मैं तो वैसे ही 4 शादियों की वजह से मशहूर हो गया। ये दीनी मदरसे फैक्ट्रियां हैं, इनकी ख़ास प्रोडक्ट है। कोई भी चीज़, जब कोई चीज़ मार्केट में लाती है, कोई ताजिर लाता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है कि ये मार्केट में ला क्या रहा है। नया मोबाइल आता है मार्केट में, उसकी वैल्यू होती है, पुराने वाले की वैल्यू ख़त्म। दीनी मदरसा क्या पैदा करता है? हमारे यहाँ बहुत से लोग इस गलतफहमी में हैं, कहते हैं दीनी मदरसा जिस मौलवी को पैदा करता है उस मौलवी की मुआशरे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौलवी की ज़रूरत समझ में ही नहीं आता। देखो, मुआशरे में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। रोटी की ज़रूरत, सुबह उठते ही सबसे पहले किसकी ज़रूरत? रोटी। मौलवी क्या रोटी पैदा करता है? रोटी का इंतज़ाम करता है। मार्केट से गंदम खरीद के, किसान से गंदम खरीद के मार्केट तक मौलवी पहुंचाता है या ताजिर? ताजिर। तो ये रोटी की ज़रूरत हमारी कौन पूरी करता है? ताजिर। बल्कि बैतुल खला से शुरू करते हैं। जब आप उठते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बैतुल खला। वहाँ फ्लश लगा हुआ है, नलके लगे हुए हैं। नलके किसने बनाए? फिट किसने किए? फ्लश किसने बनाया? वहाँ लाइनों में पानी कौन लेकर आया? इन तमाम चीज़ों में मौलवी का कोई किरदार है? बिल्कुल भी कोई किरदार नहीं। फिर आप इत्तेफाक से बाहर भी निकल आए, वरना तो लोग वॉशरूम जाते हैं तो पुलिस बुलवानी पड़ती है, बाहर आ जाओ। पुलिस के बगैर आप बाहर निकल आए। आपको भूख लगती है, खाना खाने का इरादा करते हैं आप, तो आपकी बेगम आपको खाना पका के देती, और अगर 4 हों तो 4 पराठे आपको मिलेंगे। वो रोटी आपको गंदम बाजार से मिलती है, उस गंदम को पैदा करने में किसान का किरदार, मार्केट में लाने में ताजिर का किरदार, फिर छोटा ताजिर दुकान में रख के रिटेल पे आपको फरोख्त करता है। वो गंदम अगर हजम ना हो, सुबह पराठा गले पड़ गया, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मुआशरा जानता है कि मुआशरे को डॉक्टर की भी जरूरत है। जिस रोड पे चल के जाते हैं उसका नक्शा किसी इंजीनियर ने पास किया होता है, और उसे बिछाया किसी मजदूर ने होता है, उसमें लेवल भी किसी इंजीनियर ने बराबर किया होता है। जिस गाड़ी में जाते हैं वो जापान ने बनाई होगी या चाइना ने बनाई होगी। तो इधर मेरी तरफ तवज्जो थोड़ी देर के लिए। तो मुआशरे में हर शख्स की ज़रूरत महसूस होती है। इन तमाम चीज़ों में मौलवी का कोई किरदार है? आपको ज़ुकाम हो जाए, मौलवी ठीक कर सकता है? पेट में दर्द हो, कौन ठीक करेगा? डॉक्टर, हकीम। शादी भी नहीं करा सकता मौलवी बेचारा किसी। मेरे पास लोग आते हैं कि मुझे रिश्ता चाहिए, मैं कहता हूँ मेरा तो कोई शादी दफ्तर नहीं है। कह रहे बयानात तो बहुत करते हो। मैंने कहा भाई, बयान तो अल्लाह ने भी किया है, कुरान में निकाह की तरगीब दी है, लेकिन अल्लाह ने कोई शादी दफ्तर तो नहीं खोल के दिया। तो शादियां कराना तो हमारा काम नहीं है, शादी पे तरगीब हम दे सकते हैं आप। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जल्दी से बात को बस मैं मुख्तसर बयान करूँगा कि मुआशरे में मौलवी की बिल्कुल भी ज़रूरत हमें नज़र नहीं आती है। तो मदरसे जो मौलवियों को पैदा कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है फिर? तो मैं आपको कुछ मिसालों से समझाऊंगा कि मुआशरे का सबसे कारआमद फर्द, जिसकी मुआशरे को, सोसाइटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो मौलवी है। और ये प्रोडक्ट मदरसों में तैयार होती है, ये मदरसे की प्रोडक्ट है।
मिसाल से बात आसानी से समझ में आ जाती है। देखो, अगर मैं किसी को ये समझाना चाहूं कि हलवे में चीनी की क्या जरूरत है, तो बेहतरीन तरीका ये होगा कि आपको ऐसा हलवा खिला दूं जिसमें सब कुछ हो, बादाम, पिस्ता, अखरोट, देसी घी, मगर चीनी ना हो। और एक वो हलवा खिला दूं जिसमें कुछ भी ना हो मगर चीनी हो। तो आपको समझ में आ जाएगा ना 2 मिनट में कि हलवे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चीनी। उसके बगैर हलवा हलवा नहीं बनता। तो मैं आपको तकरीरें करके ये बात समझाऊं कि मुआशरे में मौलवी की क्या वैल्यू है, इसको समझाने में भी घंटे लगेंगे। मैं ऐसी मिसाल ना दे दूं ऐसे सोसाइटी की, ऐसे मुआशरे की जिसके पास सब कुछ है लेकिन मौलवी उस मुआशरे के पास नहीं है, और फिर एक ऐसे मुआशरे की मिसाल जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मौलवी वहां होलसेल के हिसाब से। तो दोनों मुआशरों में फर्क क्या है? अंग्रेज के पास ऐसे बेहतरीन डॉक्टर हैं जिनका हम तस्वुर नहीं कर सकते। हमारे सारे डॉक्टर वहां से बन के आते हैं। उस मुआशरे में ऐसे ताजिर हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रही हैं। ऐसे ताजिर हमारे पास, बोले ना भाई, नहीं है। उस मुआशरे में ऐसे साइंसदान हैं कि जिसका हम तस्वुर नहीं कर सकते। हमारे मुआशरे में ऐसे साइंसदान चंद बहुत मामूली से। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस मुआशरे में दुनिया की हर चीज होने के बावजूद टेंशन, डिप्रेशन और खुदकुशियों का रेशो सबसे ज्यादा है। टेंशन की वजह कोई नहीं है लेकिन खुदकुशियां सबसे ज्यादा। मैं गया हूं दूसरे ममालिक में भी। आपको पता है दुनिया में अगर कोई मुल्क टेंशन फ्री है तो उसका नाम है स्वीडन। यूरोप में बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि वहां टेंशन तलाश करने के बावजूद भी आपको नहीं मिलती। आप जितनी बिजली इस्तेमाल करें उतना ही बिल आएगा। हमें तो ये सुन के टेंशन शुरू हो जाती है। पुलिस वाले इंतहाई अखलाक से बात करते हैं, गोरे चिट्टे खूबसूरत। आपका दिल चाहेगा उसे देख के आप गिरफ्तारी दे दो, यार मुझे भी ले जा अपने साथ। आपके जेब में अगर पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, हुकूमत आपको फ्री में पैसे देगी। इलाज आपका फ्री, हर चीज फ्री। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी, इतनी अच्छी सेहतें, इतनी अच्छी सेहतें। हमारे यहां 60 साल है रिटायरमेंट की उम्र, 80 साल उनके यहां रिटायरमेंट की उम्र है, 80 साल तक जवान रहते। टेंशन तलाश करो तो मेरे भाई नजर नहीं आती। हर आदमी तमीज से बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। हमारे यहां अच्छा, खुदकुशी का कोई तस्वुर समझ में ही नहीं आता उन मुल्कों में। लेकिन जिस मुल्क में जितनी ज्यादा खुशहाली है उसी मुल्क में खुदकुशी का रेशो भी उतना ही ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी का रेशो स्वीडन में है, जहां आपको टेंशन ऐलान करने के बावजूद भी नहीं मिलेगी। हमारे ऐलान होता है ना, गुमशुदा बच्चा है, नीले रंग की चड्डी पहनी हुई है, पीले रंग का बनियान है, जिन का बच्चा है आके ले जाए। एक साहब कहने लगे ये मस्जिद में जिन का बच्चा क्या कर रहा है? तो इसलिए ऐलान में जिन का बच्चा ना बोला करें, जिन साहब का बच्चा हो ये बोला करें। मैं जिन्नात ना आ जाएंगे अपना बच्चा मांगने आपसे। तो हमारे यहां अनाउंसमेंट के बाद, ऐलान के बाद गुमशुदा चीज बिल आखिर मिल जाती है। लेकिन यूरोप में और अंग्रेजों के मुल्कों में ऐलान करके भी आपको टेंशन नहीं मिलेगी। भाई कोई साहब टेंशन ज़दा हो, किसी के पास कोई मसला हल ना हो रहा हो, कोई मसला गवर्नमेंट के इदारों में फंसा हुआ हो, किसी को इंसाफ ना मिल रहा हो, तो बराए के मेहरबानी राब्ता करें। ऐसा कोई बंदा आपसे राब्ता नहीं करेगा।
कमाल की बात है कि लटकने वाले उनके यहां सबसे ज्यादा। मैंने तो देखा, मैं मुल्कों का नाम नहीं लूंगा, वीजे बंद हो जाते हैं बाज़, कहते हैं हमारे मुल्क की बदनामी कर रहे हो। कहीं भी कोई ऐसी जगह नजर आए ना जहां उनको खतरा हो कि इधर से कोई बंदा छलांग लगा के गिर सकता है, उस जगह को वो बाढ़ लगा के बंद कर देते हैं। कहीं भी कोई ऐसी नहीं। हमारे यहां आपको खंबे में करंट नजर आएगा, गवर्नमेंट 6-6 महीने तक कोई ऐलान नहीं करती, लोग खुद ही एहतियात कर रहे होते हैं। वहां ऐसा नहीं है, वहां डर होता है कि कोई मारेगा अपने आप को। इतनी ज्यादा खुदकुशियां शुरू हो गई हैं कि आपको पता है जिस चीज की मार्केट में तलब होती है, बहुत से ताजर उसके पैदा खुद ब खुद हो जाते हैं। वो एक चाइना वाला और एक पाकिस्तानी सफर कर रहे थे ट्रेन में। तो चाइनीज तो आपको पता है हर चीज खा जाते हैं। चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसने पकड़ के खा लिया। थोड़ी देर में पाकिस्तानी की नाक पे आके बैठ गया। पाकिस्तानी किधर तिजारत का मौका छोड़ेगा भाई। पाकिस्तानी ने फोन बता कितने का लेगा। आप लोग थोड़ा फ्रेश करने के लिए एक चुटकुला और सुना दूं, चाइनीज से याद आया है। थोड़ा आप लोग, ज़ाहिर 3 दिन का इज्तिमा है, पूरी रात बैठना है, तो थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाए ना। मैं तो वैसे भी बयानात तो बड़े उलमा करेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह, तो वैसे ही थोड़ा सा आपको खुश कर लें। वो एक चाइनीज जो था ना, चाइनीज, उसका एक दोस्त गया उसकी अयादत के लिए। वो चाइनीज बेचारा बीमार था, उसका पाकिस्तानी दोस्त गया उसकी अयादत के लिए। जब करीब गया है तो चाइनीज की नाक पे ऑक्सीजन लगी थी। ये करीब जाके खड़ा हो गया। जैसे ही करीब जाके खड़ा हुआ, उस चाइनीज चाची पाची पाची चिंग पा पा चान अपनी चाइनीज जबान में बोला और चीखते चीखते मर गया। अब ये पाकिस्तानी कोई होगा खानपुर का, इसने बोला यार मेरे दोस्त ने मरते हुए वो एकदम मेरे जाते ही मरा है, और चीखते चिल्लाते हुए कुछ अल्फाज बोल के गया है, यकीनन कोई अहम अल्फाज है, मुझे वसीयत करके गया है। तो उसने वो अल्फाज याद कर लिए कि इसने बोला क्या है। चाइना गया इसका तर्जमा करवाने के लिए। इसका तर्जमा बनता था, उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा, मेरा सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है। तो इसी ने मारा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुनिया में खुदकुशी का सबसे ज्यादा रेशो कहां पर है? स्वीडन। हालांकि टेंशन की कोई चीज वहां पर है ही नहीं। उसके बाद दुनिया में खुदकुशी का सबसे ज्यादा रेशो जापान में है, जो तरक्की में सबसे आगे। मेड इन जापान किसी चीज पर लिखा हुआ हो, बशर्ते के जापान में ही लिखा हो, आंख बंद करके लोग उस चीज को ले लेते हैं। कमाल की बात यह है कि जो चीज मेड इन जापान हो उसकी गारंटी है, लेकिन जिस जापानी साइंटिस्ट ने उसको बनाया उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो किसी भी वक्त टेंशन से खुदकुशी कर सकता है। इतना ज्यादा खुदकुशी का रेशो है जापान में। मैं गोरों के मुल्क गया, मैंने वहां डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेशेंट हैं नज़ले जुकाम खांसी, कौमी निशान हमारा, नज़ला जुकाम खांसी कौमी निशान हमारा, बुखार, ये हमारे नॉर्मली पेशेंट यही होते हैं। आपके यहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट किसके हैं? उसने कहा डिप्रेशन के। हर थोड़ी देर में जो बंदा आता है ना, वो किस बीमारी में मुब्तला है? टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशान है। क्यों परेशान है? पता ही नहीं। सेहत भी तुम्हारी अच्छी, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, गवर्नमेंट लाके डाल देगी। बच्चों की टेंशन तुम्हें है नहीं, बच्चे हो, एक आध बच्चा होता है वो भी बमुश्किल, उसमें भी पता ही नहीं होता डैडी कौन है इसका, ये भी टेंशन नहीं लेते, कहना जो भी है बस सही है। बीवी भी रखते हैं वो 50 साल के बाद जाके कहीं, उससे पहले गर्लफ्रेंड में तो टेंशन ही नहीं होती। गर्लफ्रेंड की क्या टेंशन है? उसकी माँ आपकी सास नहीं बनी, उसके भाई आपके साले नहीं बने। हमारे यहाँ शादी हुई, बीवी
आई और उसका अब्बा आपका ससुर बन गया, उसकी माँ आपकी सास, और उस ससुराल का नाम लोगों ने प्यार से ससुराइल रखा हुआ है। ससुराइल यानी वो उसमें दामाद ऐसे है जैसे इसराइल में फलस्तीनी, इसलिए उस ससुराल का नाम लोगों ने चेंज करके क्या रख दिया, ससुराइली। एक साहब मुझे कहने थे मैं अपने ससुराइल से आ रहा हूं, ये क्या होता है ससुराइल, इतने खतरनाक। और आप मेरी हिम्मत को दाद दें, 1-2 साले टेंशन देने के लिए काफी हैं, जिसके होलसेल के हिसाब से साले हों, आप खुद अंदाजा लगाओ, होलसेल के हिसाब से। तो बीवी में टेंशन है, गर्लफ्रेंड में कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अंग्रेज इस टेंशन से भी आजाद है, ना कोई साले की टेंशन, ना कोई सास की टेंशन, ना ससुर की टेंशन। गर्लफ्रेंड है, जब तक दिल बहलाया बहलाया, दिल भर गया टिश्यू पेपर की तरह, नजरअंदाज किया, दूसरी से दोस्ती लगाई। तो भाई तुम्हारे पास तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हारे यहां तो डिप्रेशन की गोलियां फ्री में भी कोई ना ले। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन के मरीज आपको उन मुल्कों में मिलेंगे, हमारे यहां उसका रेशो कम है। तो भाई बाकी तो सब चीजें, इस हलवे में बादाम भी है, डॉक्टर भी हैं, पिस्ते भी हैं, अखरोट भी हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से उस मुआशरे में सब कुछ होने के बावजूद उसका टेस्ट खत्म हो गया है, वो फीका पड़ गया मुआशरा। और हमारे यहां सारी टेंशनें हैं। कौन सा काम है जो हमारा टेंशन के बगैर हो जाए, बताओ भाई। आपने कुछ किया नहीं होता, पुलिस वाला फिर भी गाड़ी रोक के साइड, गड्डी नो साइड तला कहते हैं। मुझे ये सरगोदा में पंजाबी याद हुई, जब भी हम जा रहे थे गड्डी नो साइड तला। तो कौन सा काम है, बिजली इस्तेमाल हो नहीं रही, बिल डबल डबल करके आ रहा है। आज किसी ने बताया कि 12 रुपए पेट्रोल फिर बढ़ गया है, पेट्रोल 10-12 रुपए अचानक उठा करके बढ़ा, 3 दिन हो गए। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और घर में अलग टेंशन, बीवी अलग टेंशन दे रही है, बच्चे अलग टेंशन दे रहे हैं, अब्बा अलग टेंशन दे रहे हैं। वो हर वक्त पूछते रहते हैं कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है। घर में दादी नानी जिंदा हो तो वो भी पूछती रहती हैं। हम अपनी दादी से इतना बचा करते थे ना, जब घर में आते दादी हमारी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए कहां से आ रहे हो, फिर सुनती ऊंचा थी, एक दफा बता दिया यहां से उनको सुनाई नहीं देता, फिर चीख चीख के बताना पड़ता था। फिर दोबारा जा रहे, हमने फिर ये कर लिया कि जाना आना, और हमारी दादी का जो कमरा था ना वो गेट के साथ था, तो हमें अच्छी तरह याद है क्रॉलिंग करके गुजरते थे हम, कि दादी को पता ना चले। अब्बा अलग पूछ रहे कहां जा रहा है, कहां से आ रहे हैं, बड़े भाई का अलग रोब है, चाचे मामे का अलग रोब है, मदरसे में टीचरों की तरफ से अलग डांट डपट। इसके बावजूद खुदकुशी का रेशो कम है, और मौलवियों में तो जीरो है। मौलवियों में तो टेंशनों की सारी चीजें हैं, खुदकुशी का रेशो जीरो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में इंतहाई कम तनख्वाहों में भी किसी मौलवी को अल्हम्दुलिल्लाह खुदकुशी करते हुए नहीं देखा। हालांकि टेंशन की सारी चीजें मौजूद हैं। आप रिश्ता लेने के लिए जाओ, आपके वालिद से लड़की के अब्बा पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, आपके वालिद बताएं डॉक्टर है, आंख बंद करके बेटी का हाथ थमा देंगे आप, बड़ी खुशी हुई जी। आपने बताया जी हमारा बेटा इंजीनियर है, आंख बंद करके माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। आपने बताया हमारा बेटा क्या है, मौलवी, तो इस्तिखारा निकालेंगे 6 बंदे। सही किया। वो एक आदमी कहीं रिश्ता लेने के लिए गया, एक हरकत कभी ना किया करे, जब भी रिश्ता लेने के लिए जाए ना तो कभी चाय में चीनी ज्यादा ना डालें, इससे वो समझते हैं कोई पता नहीं कोई गंवार आदमी है, चीनी डाल डाल के पी रहा है। और दूसरा डुबो के ना खाएं उसको, बिस्किट डुबो के। और मैं अक्सर सुनाता हूँ ना, एक आदमी रिश्ता लेने के लिए गया, लड़का, तो लड़की वालों ने चाय रख दी लड़की के अब्बा ने और बिस्किट, तो वो डुबो के उसने खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही गंवार किस्म का आदमी है, चाय में बिस्किट डुबो के खा रहा है, इनकार कर दिया। ये बेचारा बाहर निकला, अफसोस से कहता है अपने होते होते रह जाने वाले ससुर साहब से कि आपने रिश्ते का इनकार किया, अफसोस तो बहुत हुआ और डुबो के खाने का अपना ही
डुबो के खाने का अपना ही है। जब से मैंने ये लतीफा सुना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है हमेशा बिस्कुट डुबो के खाता हूँ कि रिश्ता जाए ऐसी की तैसी। ये थोड़ी कि हम डुबो के खाने में जो मजा है वो छोड़ते हैं, और वाकई अपना ही मजा है, हकीकत है ये। पहले शर्म आती थी कहीं डुबो डुबो के खाते हैं, जब से हमने लतीफा सुना हमने कहा भाई हमें तो डुबो के ही खाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो उस मुआशरे में कोई टेंशन नहीं है, खुदकुशी का रेशो सबसे ज्यादा। हमारा मुआशरा फुल ऑफ टेंशन, रोड खड्डे, ट्रैफिक किस तरह से चलता है, बाइक वाला फास्ट ट्रैक पे चला रहा है, आप जब उसे ओवरटेक करने की कोशिश करके हॉर्न दो तो उल्टा गुस्से से आपको देखना शुरू कर देगा, जैसे आप गलत कर रहे हो वो सही कर रहा है। जिसका दिल चाहे जिधर से घुसेगा, इधर से कोई घुस रहा है, कोई उधर से घुस रहा है, गालियां अलग से चल रही हैं, बात शुरू करने से पहले गाली, दरमियान में एहतियातन गाली, और बात खत्म होने के बाद अंग्रेज बात से पहले थैंक यू, बीच में थैंक यू, आखिर में भी थैंक यू वेरी मच। इतने अच्छे अखलाक हैं। हमारे यहाँ बात करने से पहले गाली, दुआओं में भी गालियां देना शुरू कर दी हैं लोगों ने। तो वजह क्या है भाई? हमारे यहाँ मौलवी है, उनके यहाँ मौलवी नहीं। अब आप कह सकते हैं कि मौलवी ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से मुआशरे में खुदकुशियां नहीं हो रही? देखो, मौलवी बताता है लोगों को कि हमें अल्लाह ने आखिरत के लिए बनाया है, हम दुनिया के लिए नहीं। ये बात आपको डॉक्टर नहीं बताएगा, ये बात आपको साइंटिस्ट नहीं बताएगा, ये साइंस का मौजू नहीं है। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूँ कि एक साहब मुझे कहने लगे मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है मगर मुझसे तमीज से बात नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा कि मेडिकल कॉलेज में जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं बायोलॉजी की या और जितनी भी साइंस की किताबें हैं, उनमें तमीज नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं। तो जो चीज वो पढ़ नहीं रहा वो पैदा कहां से होगी उसके अंदर? तमीज चैप्टर है कि मैथमेटिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है? तमीज कुरान और हदीस का चैप्टर है। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, वालिदैन के सामने उफ मत करो, इनको झिड़को मत, इनसे तमीज से बात करो। ये चैप्टर कुरान का है। और कुरान कौन पढ़ता है? मौलवी पढ़ता है। तो मौलवी बताता है वालिदैन के हुकूक, ये अंग्रेज नहीं बताएगा। अंग्रेज कहां से बताएगा? उसको क्या पता? ये उसका टॉपिक ही नहीं है। ये उसका, अंग्रेजों को कोई ये बताने वाला है ही नहीं मौलवी कि माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करके अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो। ये काम साइंस का टॉपिक है ही नहीं, साइंस थोड़ी बताएगी। एक एथियस्ट मेरे पास आया, मुल्हिद, और मुझे कहने लगा कि इस्लाम बहुत सी बातें साइंस के खिलाफ करता है, मैं नहीं मानता इस्लाम को, माज़अल्लाह। मैंने कहा मिसाल के तौर पर क्या बात है? उसने कहा इस्लाम कहता है बैठ के पानी पियो, हालांकि खड़े होकर पानी पीने में सेहत को कोई नुकसान नहीं है। तो ये इस्लाम ने क्यों कहा? वो मेरे साथ ना मेरे कमरे में बैठे हुए थे। मैंने कहा मेडिकल साइंस ये कहती है कि कपड़े उतार के बैठो या कपड़े पहन के बैठो, सेहत पे कोई फर्क कोई पड़ता है? बोलो ना भाई, क्या होगा? मैंने कहा आप क्यों कपड़े पहन के घूम रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सर्दी हो तो फिर लिहाफ पहन लो। जब टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो कपड़े पहन के बैठने से और कपड़े उतार के बैठने में कोई फर्क नहीं है। इसे कोई किसी डॉक्टर से लिखवा के ले आओ। तो हैरान हो गया, क्या मिसाल दे रहे हो भाई? मैंने कहा भाई तहजीब जो है ना, तहजीब ये मजहब का टॉपिक है, ये मेडिकल साइंस का टॉपिक नहीं है। खड़े होकर पानी पीना बदतहजीबी है, इल्ला ये कि कभी मजबूरी में कभी जल्दी हो इंसान पी ले। बैठ के पीना तहजीब है। खड़े होकर पेशाब करना बदतहजीबी है, बैठ के पेशाब करना तहजीब है। ये खड़े होकर बैठकर क़ज़ाए हाजत, पेशाब, खाने के आदाब, अपने सामने से खाना, अल्लाह का नाम लेके खाना, बाप की मानना, माँ की कदमों में जन्नत तलाश करना, ये मौलवी का टॉपिक है, ये डॉक्टर इंजीनियर का टॉपिक नहीं है। इसी तरह टेंशन में अल्लाह को याद करना और ये अकीदा रखना कि परेशानी देने वाला भी अल्लाह और परेशानी दूर करने वाला भी अल्लाह, ये भी मौलवी का टॉपिक है, ये साइंसदानों और डॉक्टरों का टॉपिक नहीं है।
और ये यकीन करना कि अगर मुझे एक कांटा भी चुभ रहा है तो उसमें मेरा कोई गुनाह माफ हो रहा है। ये गम का मौका नहीं, ये भी खुशी का मौका है। ये भी मौलवियों का टॉपिक है, ये भी डॉक्टर और इंजीनियरों का टॉपिक नहीं है। तो अगर आप इन मदरसों को बंद कर देंगे और इन मदारिस की मदद तर्क कर देंगे तो मैं ताजिरों से कहता हूं कि अपना बुढ़ापा ओल्ड हाउस में गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अगर ये मदरसे बंद हो गए ना तो हम में से हर शख्स का बुढ़ापा कहां गुजरेगा? ओल्ड हाउस में। अंग्रेजों का बुढ़ापा ओल्ड हाउस में गुजरता है। अंग्रेजों की जवानी देख के कोई बेवकूफ अगर मुतासिर हो रहा है तो उनके बुढ़ापे को देखे तो पता चल जाएगा। और हमारे जवानों की कुर्बानियां देख के अगर कोई परेशान हो रहा है तो इनके बुढ़ापों को देखे कि कैसे इनकी औलादें बुढ़ापे में इनके कदमों में जन्नत तलाश कर रही होती हैं। हमारे पास हदीस है जो हमने उलमा से सुनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी गार में और पत्थर गार के मुंह पे आके उसने गार को बंद कर दिया। कैसे अल्लाह ने उस गार का दरवाजा खोला? आप सबके सामने वो हदीस है जिनमें एक वो शख्स जिसने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, दुआ मांगी कि अल्लाह मैं बकरियां चरा के रात को देर से घर आया, मैं इस बात को पसंद नहीं करता था कि अपने भूखे बच्चों को भूखे वालिदैन से पहले दूध पिला दूं। पूरी रात में अपने वालिदैन के सर पे दूध का प्याला लेके खड़ा रहा हूं, जगाया भी नहीं कि इनकी नींद खराब ना हो जाए। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अलतुहु ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिक फ़क्शिफ़ अन्ना मा नहनु फ़ीही। ए अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप की ये खिदमत पूरी रात उनके सिरहाने में दूध का प्याला लेके खड़ा रहा, अगर मैंने तेरे लिए की थी तो जिस मुसीबत में आज मैं मुब्तला हूं, ए अल्लाह हमें उस मुसीबत से निजात दे दे। ये हदीस सुना के वालिदैन की खिदमत पे नौजवान नस्ल को तैयार करना, ये अंग्रेजों का, डॉक्टरों का, इंजीनियरों का, ताजरों का टॉपिक नहीं है। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो मेरे भाई फिर अपने पेट की लोग फिक्र करेंगे, वालिदैन के पेट की फिक्र नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि वहां हलाल और हराम का फर्क बयान करने वाला मौलवी नहीं, जिसका नतीजा क्या निकला? देखो, कुत्ता खाना इंसानियत के खिलाफ है। कुत्ते बिल्ली इन शरीफ आदमियों की खुराक नहीं होते। क्या ये डॉक्टर बताएगा? डॉक्टर आपको, अंग्रेज जब कोई चीज खाता है ना तो ये देखता है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं। आई बात समझ? चाइनीज जब कोई चीज खाते हैं तो ये देखते हैं कि ये फुल ऑफ प्रोटीन है या नहीं। कुत्ता में तो गाय से ज्यादा प्रोटीन है, तो कुत्ते भी खा गए, सूअर भी खा गए, बिल्लियां भी खा गए। ये कोई इंसानों के खाने की चीजें हैं। हमारे एक दोस्त चाइना गए थे, तबलीगी जमात में थे, कह रहे हैं चाइनीज ने मेरी दावत की। उनका ख्याल था कि भाई मैं मुसलमान हूं तो कोई हलाल रखेंगे मेरे सामने लाके। तो कह रहे मैंने इतना लंबा बकरा देखा, बॉइल्ड बकरा, उबला हुआ खाल समेत। पहली दफा देखा कि खाल समेत भी बकरे उबाले जाते। कहने ये मैंने जब बकरे का बगौर मुताला शुरू किया, दुम तक पहुंचा तो दुम उसकी पतली सी गोल। हैरान हुआ कि यार चाइना में इस किस्म के बकरे होते हैं कि उनकी दुम लंबी भी होती है और कहते हैं जब मैंने सर गौर से देखा तो पता चला बकरा नहीं है, कमबख्त कुत्ता है। और कुत्ता भी कैसे पकाया था? जिंदा कुत्ता पकड़ के खौलते हुए पानी में डाल दिया। इस तरह पकाते हैं। जानवरों के साथ ये जुल्म है। ये दरिंदगी है या नहीं? जिंदा मुर्गा, जिंदा जानवर पकड़ के कुकर में डाल देते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद। इंसान की रूह कांप जाती है। ये दरिंदगी जो जानवरों के साथ जुल्म और ज्यादती, और कुत्ते बिल्ली खाना, वजह क्या है? कोई मौलवी नहीं है जो उनको ये बताए कि ये हलाल है और ये हराम। कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें खाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सिर्फ प्रोटीन होना जरूरी नहीं है, चीज भी पाक होनी चाहिए। कैसे हमारे मजहब ने हमें नसीहत की है कि हलाल जानवर खाओ, वो भी ज़बा करके, उसका खून निकाल के खाओ। तो अगर मुआशरे में इन मदारिस को बंद कर दिया गया तो मेरे भाई फिर मुआशरे में कुत्ते बिल्ली खाने वाले पैदा हो जाएंगे।
मुआशरे में बाप भाई के हुकूक ना पहचानने वाले पैदा हो जाएंगे। बस एक मिसाल दे के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखो, इंसान के और जानवर के तारुफ में फ़र्क होता है। जब आप गधे का तारुफ करवाते हो तो आप गधे के बारे में ये बताते हो कि ये मेरा गधा है, इस इतना लोड उठाता है, इसकी उम्र इतनी है, इससे ज़्यादा इसका इंट्रोडक्शन नहीं होता। कभी आपने गधे का ऐसा तारुफ करवाया, ये मेरा गधा है, ये इसके चचा हैं, ये इसकी खाला है, ये इसकी फूफी है, ये इसकी भतीजी है, ये इसका मामू है, कभी सुना आपने? लेकिन इंसान का जब तारुफ होता है तो इंसान के इंट्रोडक्शन में ये वसीम भाई हैं, ये इनके मामू हैं, ये इनके वालिद हैं, ये इनकी खाला है, ये इनकी बहू है, ये इनकी भतीजी है, ये इनकी भांजी है, ये इनका चाचा है, वगैरह वगैरह। तो इंसान और जानवरों में एक बहुत बड़ा फ़र्क क्या है कि इंसानों में रिश्ते होते हैं, इधर तवज्जो, जानवरों में रिश्ते बोलो नहीं होते। आपको पता है कि गोरों का भी इसी तरह ही हिसाब किताब। जब आप किसी गैर मुस्लिम का उन कंट्रीज में जो तरक्की याफ्ता समझे जाते हैं तारुफ करवाएं तो बस इतना ही है, ये साहब हैं, ये इनकी अम्मा है, बाकी कौन है किसी का कुछ पता नहीं। इस लिहाज से उस जो खानदानी निजाम तबाह हो गया उनमें और गधे में कोई फर्क हुआ फिर इस लिहाज से? तो ये जो गधे और इंसान का फर्क खत्म हो गया, ये भी इसलिए कि उस मुआशरे में मौलवी नहीं है जो उनको ये बताता कि जिना रिश्तों को खत्म करता है और निकाह रिश्तों को पैदा करता है। औरत की तरफ जाने का रास्ता निकाह है, जिना से खुदा नाराज होता है। अगर आपने मदरसों को खत्म कर दिया, इन मदरसों के साथ ताउन नहीं किया, तो इन मदरसों में मौलवी पैदा होना खत्म। डॉक्टर तो हर जगह पैदा होंगे, इंजीनियर ताजिर भी पैदा होंगे। जिना में और निकाह में फर्क बयान करने वाले मौलवी मार्केट से शार्ट हो जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि नई नस्लें जो पैदा होंगी उनका ये तारुफ होगा जैसे गधे का तारुफ होता है, ये साहब है, इनकी ऐसी सेहत है, डेट ऑफ बर्थ ये है, आगे क्या है वो पता है कुछ नहीं है। पापी का नहीं पता तो चाचे का कहां से पता चलेगा? तो अब आप चाहते हो भाई अगर हमारे मुआशरे में तहजीब बरकरार रहे, मुहज्जब इंसान पैदा हो, तो आपको मदरसों के वजूद की भी फिक्र करनी पड़ेगी और इन मदरसों को बाकी रखने के जो जराए हैं उन जराए पर भी गौर करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। एक आखिरी बात और कह दूं बस हल्की सी। मैं ऑस्ट्रेलिया में था और देखो एक और दीन की खिदमत का एक बेहतरीन तरीका, बस आखिरी बात 2 मिनट में खत्म करूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ क्योंकि उनकी नस्ल ही नहीं बढ़ती अंग्रेजों की ना, अब निकाह ही खत्म हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से 50-55 साल में जाके एक आध बच्चा पैदा हो गया तो कहते हैं चलो ठीक। अब वहाँ की गवर्नमेंट को और अंग्रेजों के मुल्कों में हुकूमतों को खतरा है कि नस्ल खत्म हो रही है, हमारी नस्ल क्या हो रही है खत्म। तो वहाँ गवर्नमेंट जो है ना बच्चा पैदा करने पर अलाउंस देती है, एक बच्चा पैदा होगा तो इतने पैसे मिलेंगे। तो हमारे यहां से जब पाकिस्तानी लोग ऑस्ट्रेलिया में गए तो उन्होंने बहुत स्पीड के साथ बच्चे पैदा करना शुरू कर। यहां उनकी स्पीड स्लो थी, वहां जाके अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार अब कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा फोकस इसी स्पीड को करो। 1 2 3 4 तो अलाउंस। नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट को अपना कानून तब्दील करना पड़ा। तो मैं जब गया तो वहां ये कानून खत्म हो चुका था कि भाई बच्चा पैदा करने पर आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो मैंने वहां जो मुसलमानों से खिताब किया, मैंने कहा देखो अलाउंस तो खत्म हो गया है, स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? स्पीड नहीं खत्म होनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि दुनिया में अगर स्पीड मुसलमानों की बढ़ेगी तो इस्लाम फैलेगा, अगली सदी में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनेगा। तो मैं आखिर में आपसे भी अर्ज करके जा रहा हूं, दुनिया में जिस तबके की तादाद बढ़ानी हो उसकी स्पीड क्या कर दो मेरे भाई, बढ़ा दो। और स्पीड बढ़ती है शादियों की तादाद बढ़ने से। हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह ताला तबलीगी जमात के अकाबिर में से थे। मैंने खुद उनका बयान सुना बचपन में।
उन्होंने फरमाया कि देखो, दुनिया में 4 अरब काफिर हैं, 1 अरब मुसलमान, 4 अरब गैर मुस्लिम और 1 अरब मुसलमान। तो एक मुसलमान 4 गैर मुस्लिमों को अगर दावत देके मुसलमान कर ले तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? मुसलमान। एक आदमी पे 4 गैर मुस्लिम आ रहे हैं। तो हमने तो उस वक्त सुभान अल्लाह का समझ में आया, लेकिन जब हम थोड़े आकिल बालिग हुए तो हमें एक और आसान फलसफा समझ में आया। हमने कहा कि अगर हजरत हाजी साहब जिंदा होते और मैं हजरत की खिदमत में होता, मैं कहता हजरत 4 गैर मुस्लिम हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, वो तो सुनते ही नहीं है ना, उनको कौन बिठाए, उनको कौन समझाए, वो तो इस्लाम की बात सुनना पसंद नहीं करते। इससे आसान वो 4 अरब, हम 1 अरब। हम अगर 4-4 शादियां कर लें तो हमारी स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगी। क्या ख्याल है? वो इतनी मिनॉरिटी में हो जाएंगे कि उसके बाद उनको हमें गैर मुस्लिम बनाने के लिए एक गैर मुस्लिम को 4 मुसलमानों पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो खानपुर वालों, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की जरूरत। समझ रहे? अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।